तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग आज एक छोटे से टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कई सारी शीट्स हैं। आप देखिए यहाँ पर ईस्ट शीट है, वेस्ट है और साउथ है और नॉर्थ शीट है। सभी पर एक कॉमन डेटा मेरे को दे रखा है। आप देख सकते हैं डेटा थोड़ा सा बिखरा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास स्टॉक आइटम आपको दे रखे हैं, उसके साथ साथ आपको हर दिन की जो आपकी सेल हुई है वो आपको हर जोन की दे रखी है। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट से लेकर आप लोगों को जो टोटल सेल दे रखी है 31 तक की सेल्स दे रखी है, यानी किसी एक महीने की सेल्स ईस्ट जोन की आपको यहां पे गिवन है। साथ में आपको टोटल भी दे रखा है, पैकिंग भी दे रखा है, टोटल पेयर भी दे रखे हैं। जो शूज हैं, शूज का बिजनेस है ये, और उस शूज के बिजनेस में आप देख सकते हैं कि ये आपको एक सेल दी हुई है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, करना ये है कि आप लोगों की ये जो सेल्स है ये हर शीट पर दी हुई है। लेकिन एक और समस्या इसमें ये है कि आप चेक करिए, इस शीट पर डेटा आप लोगों को A1 कॉलम से ही मिल जाएगा। दूसरी शीट पर चेक करें तो डेटा बिल्कुल A1 कॉलम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं डेटा है कहीं नहीं है। और तीसरी शीट पर अगर बात करें तो थोड़ा डेटा जो है वो इधर उधर चला गया है, और चौथी शीट पर भी अगर बात करें तो डेटा इधर उधर चला गया है। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपका एक शीट पर दो डेटा भी हो। अब मेरे को करना क्या है, करना यह है कि आपका ये सभी डेटा एक साथ एक शीट पर मर्ज हो जाए, और जब भी मैं इस डेटा के अंदर अपडेट करूं तो ऑटोमेटिकली उस डेटा के अंदर अपडेट हो जाए। यानी मैं चाहता हूं कि मुझे सभी स्टॉक आइटम की एक लिस्ट एक साथ दिखाई दे और उनके हर दिन की सेल्स पता चल जाए, ताकि मुझे टोटल रिकॉर्ड एकदम मिल जाए। तो ये कैसे होगा, किस तरह से हम इसे करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक, सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टेप को करेंगे और आपको समझाते हैं ये स्पेशल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा का सारा डेटा मर्ज हो जाए और एक ही शीट पर आपको ये सारा लाइन बाय लाइन दिखाई दे, और दूसरा आपको ये हेडिंग सभी में कॉमन दिखाई दे रही है, अगर मैं इसे मर्ज करूंगा तो एक समस्या मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। वो ये कि सभी के अंदर हेडिंग भी है, सभी के अंदर टोटल का कॉलम भी है, और किसी के अंदर अगर एक्स्ट्रा कॉलम भी हुआ तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉमन है, सब में हेडिंग, टोटल भी है, ये नहीं चाहिए, और उसके नीचे आपका पेयर ऑफ डेटा जो है आना चाहिए, और हर महीने जो है एकदम सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पहले तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको सारे चीजों को एक टेबल में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले इसे पूरा का पूरा मुझे सिलेक्ट करना होगा, जहां से जहां तक आपको टेबल में डेटा चाहिए, यानी जहां से जहां तक आप चाहते हैं कि डेटा मर्ज हो जाए। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी से इसे टेबल में कन्वर्ट कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब ये देख सकते हैं आप लोग इसे टेबल में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो टेबल बन गया। इसी तरीके से आपको जितना भी डेटा आपको गिवन है और जितनी भी डेटाज में अलग अलग टेबल्स हैं, तो आपको करना सिर्फ एक काम है, सभी को कंट्रोल टी के साथ आपको टेबल में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए मैं सबको कर रहा हूं, जितने भी डेटाज हैं। आप एक शीट पर अगर दो डेटा भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डेटाज को आप टेबल में कन्वर्ट करिए, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक शीट पर एक डेटा है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सभी टेबल्स को कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से आप चेक करें तो आपकी टोटल 4 टेबल इस पूरी शीट पर आ गई हैं। अब आप चेक कर सकते हैं 4 टेबल पूरी शीट पर आ चुकी हैं और आपको इसका काम करना है। तो चलिए देखें कैसे करेंगे इसका काम, आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा इसके लिए डेटा टैब पर। डेटा टैब पर आपको जाना है, उसके बाद आपको गेट डेटा पर जाना है। गेट डेटा पर जाने के बाद आपको जाना है फ्रॉम अदर सोर्स, और फ्रॉम अदर सोर्स में आपको लेना है ब्लैंक क्वेरी। जैसे ही आप ब्लैंक क्वेरी लेंगे उसके बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अगर चाहते हैं कि वो जो भी आपने एक्सेल में टेबल बनाए थे वो सारा का सारा डेटा इसमें शो हो जाए, तो उसके लिए आपको यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप करना होगा, इज इक्वल्स टू एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। याद रखिए दोस्तों, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आपको एक्सेल का ई कैपिटल रखना है, डॉट लगाना है, करंट का सी कैपिटल रखना है, और वर्कबुक का डब्ल्यू भी कैपिटल रखना है, और फिर आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके इसे करना है एंटर। जैसा ही आप ये करेंगे उसके बाद आपकी जितनी भी टेबल्स उस शीट पर होंगी सारी की सारी आपको यहां पे दिखा देगा। अब मान लीजिए कि आपको कोई टेबल नहीं चाहिए, तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, उस टेबल को यहां से हटा सकते हैं। एक्सक्लूड कर लेंगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगी, आप उस टेबल को यहां से फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे 4 टेबल नहीं चाहिए तो मैं 4 टेबल को फिल्टर आउट कर सकता हूं, या मुझे 3 टेबल को मर्ज करना है तो 3 टेबल ले सकते हैं। बट अभी मेरे को सारी टेबल चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे ओके प्रेस कर रहा हूं। उसके बाद मुझे उन टेबल्स पे आने वाला कंटेंट चाहिए, यानी कि ये टेबल नहीं दिखानी है, मुझे उन पे आने वाले कंटेंट की जरूरत है। तो कंटेंट के बगल में एक बटन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, इस बटन पर आपको करना है क्लिक।
जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे जितना भी डेटा उसकी टेबल में होगा वो सारा का सारा आपके सामने लोड हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं इनमें जितने भी कॉलम थे वो सारे के सारे आपको यहां पर शो हो रहे हैं। अब दोस्तों करना एक छोटा सा काम है कि आपको जो कॉलम्स नहीं चाहिए वो कॉलम्स आप अनटिक भी कर सकते हैं, या आपको सारे कॉलम चाहिए तो आप सारे कॉलम ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यहां पर करना है लोड मोर। जैसे ही लोड मोर करेंगे तो सारा का सारा जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपको इस ऑप्शन को करना है अनटिक। इस ऑप्शन को अनटिक करते ही जो आपका डेटा है प्रॉपर तरीके से यहां पर आ जाएगा और उसके बाद आपको करना है ओके। जैसे ही आप ये करेंगे आप देख सकते हैं आपके सारे के सारे कॉलम्स यहां पर आ चुके हैं और सारा का सारा डेटा यहां पर आ चुका है। लेकिन इस डेटा में एक छोटी सी समस्या आ चुकी है आपके सामने, और ये भी देखिए लास्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लास्ट कॉलम में ये भी पता चल रहा है कि कौन सा डेटा कौन सी टेबल का है। आप देखिए आपको ये बता रहा है कि जो पहला इतना डेटा है यहां तक का डेटा आपका टेबल 1 का है, उसके बाद जो डेटा आपका आ रहा है टेबल 2 का है, उसके बाद जो डेटा आएगा टेबल 3 का, एंड देन टेबल 4 का। और दोस्तों इन सभी डेटा में एक छोटी सी परेशानी आप लोगों को देखने को मिलेगी और वो है कॉलम टोटल। यानी आपको टोटल कॉलम तो यहां पर चाहिए नहीं, तो आपको क्या करना है फिल्टर कर देना है। तो यहां पर आप जाएं और ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके आपको टोटल का कॉलम यहां पर फिल्टर आउट करना है। आपको टोटल दिख रहा होगा और टोटल को आपको करना है अनसिलेक्ट। अनसिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करिए ओके। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ओके आपका सारा का सारा वो टोटल वाला जो कॉलम होगा वो रिमूव हो जाएगा। और अब आप चेक कर सकते हैं आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारा का सारा डेटा एक के नीचे एक आ चुका है। और बस आपको करना क्या है, छोटा सा काम करिए, और ना आपको किसी पेवेट टेबल लगाने की जरूरत थी, ना आपको कुछ और करने की जरूरत थी, आपका सारा का सारा डेटा आ चुका है। अब आपको करना है क्लोज एंड लोड, और जैसे ही आप क्लोज एंड लोड करेंगे आपका एक शीट बन जाएगा क्वेरी का। आप देख सकते हैं क्वेरी नाम की आपकी एक शीट बन चुकी है और जिस शीट पर सारा का सारा डेटा आपका आ चुका है। और ये सारा डेटा दोस्तों एक और कमाल की चीज मैं आपको बता दूं, ये सारा डेटा आया तो है इन शीटों से, लेकिन एक और फायदा इसका है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए डेटा तो आपका पूरा आ चुका है लेकिन इसका फायदा आपको ज्यादा मिल सकता है। मैं बताता हूं कैसे। आप देखिए मैं यहां पर एक नया डेटा भी एंटर करता हूं। सपोज करिए मैं अपने नाम का डेटा इसमें एंटर करता हूं। मैंने आपको यहां पर लाइन ऐड कर दी और लाइन ऐड करने के बाद मैंने यहां पर एक नया डेटा अपने नाम का ऐड कर दिया। ये देखिए अभिषेक नाम का एक डेटा ऐड कर दिया और उस डेटा में मैंने कुछ नंबर लिख दिए। जैसे सपोज करिए मैंने कोई भी दूसरे पेयर ऑफ शूज का डेटा मैंने यहां पर टाइप कर दिया और उसके बता दिया कि इतनी इतनी सेल्स हुई है इस दिन पर, तो मैंने यहां पर बता दिया। वैसे अभिषेक की सेल्स नहीं करनी है मुझे, मान लीजिए रिबॉक एक शूज है, रिबॉक और ब्रैकेट में मैं अभिषेक लिखता हूं ताकि मैं पहचान पाऊं। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में अभिषेक लिख रहा हूं और रिबॉक लिख रहा हूं। उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे करना है कंट्रोल एस। जैसे ही मैंने इसको लिखकर कंट्रोल एस किया अब मुझे उसमें वो डेटा एंटर चाहिए। अब आप देख सकते हैं अभी जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो 70 लाइन का दिखाई दे रहा है। आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद क्वेरी टूल पर जाइए। क्वेरी टूल पर जाने के बाद आपको करना है रिफ्रेश। जैसे ही आप करेंगे रिफ्रेश तो आप देखें आपका सारा का सारा डेटा रिफ्रेश होने के बाद आ जाएगा इस पर। और चेक करिए आपको यहां पर ये देखिए आपको यहां पर रीबॉक अभिषेक नाम का डेटा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, वो क्या है ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पर अगर आप क्वेरी के अंदर जाकर आप रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए मैं यहां पर क्वेरी के अंदर जा तो रहा हूं और अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो रिफ्रेश करने पर ये जो डेटा है वो बढ़ जाता है। आप लोग समझ रहे हैं, ये डेटा रिपीट हो रहा है जबकि ये एक्चुअल में 70 लाइन का डेटा था और रिफ्रेश करते करते ये कई बार हो चुका है। अभी 280 लाइन का है और अगर मैं इसे वापस से फिर से रिफ्रेश करता हूं देखिए तो ये डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने के बाद एक बार और बढ़ जाता है। ये देखिए है कि नहीं। बट अगर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जानना है तो उसे भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास रिफ्रेश करने के बाद इतना सारा डेटा आ चुका है। अब आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी डेटा आपका दोबारा से रिफ्रेश होने के बाद ऐसा है, तो आपको करना क्या है, एक और छोटा सा काम आपको यहाँ पे करना होगा और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का, तो वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप रिमूव डुप्लीकेट्स नहीं लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा खराब और आपका डेटा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और आप बिगड़ भी जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट तो करना ही पड़ेगा और फिर आप इस क्वेरी को रन कर दीजिए। एक बार रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद अब इस क्वेरी को एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए दिखाता हूं मैं आपको। और यहाँ से नल वाली फाइल भी हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया है और रिमूव डुप्लीकेट कर दिया है, साथ में ये नल वाली फाइल भी आ गई, तो मैंने नल वाली फाइल को हटा दिया है। अब जो फाइल मेरे पास बची है वो सिर्फ इतनी लाइन की है, यानी 61 लाइन की जो डेटा है मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं क्लोज एंड लोड करता हूँ अगेन, तो आप देख सकते हैं मेरा जो क्वेरी है वो दूसरा रन हो चुका है। अब ये जो डेटा है आपका 61 रोज का है। देखिए मेरी जो दूसरी क्वेरी थी, आप देख सकते हैं दूसरी क्वेरी में मैंने आपको रन करके दिखाया था, लेकिन जो पहली क्वेरी थी उसको मैंने वापस से एडिट कर दिया। आप देख सकते हैं
अब अगर मैं कोई नया डेटा एडिट करता हूं, एक बार देखते हैं कि अगर मैं अब इस लाइन में कोई नया डेटा एडिट करता हूं तो क्या मेरी जो क्वेरी 1 थी उसके अंदर कोई नया टूल ऐड होता है या नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे सपोज करिए मैं यहां पर एक नया डेटा एंटर करता हूं, पाइथन के नाम से ही मैं कुछ डेटा एंटर कर देता हूं और उसके बाद इसमें भी कोई क्वांटिटी 25,250 एंटर कर देते हैं ताकि पता चल जाए, और कुछ बड़ा डेटा एंटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस करने के बाद मैं क्वेरी 1 पर गया और मैंने इसको अगेन रिफ्रेश किया। अब चेक करते हैं कि क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद अब क्वेरी चेक करते हैं कि क्या होता है। अब देखिए अब आ रहा है ना प्रॉपर, अब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही एक्सटेंड हुई है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए आपका वो डेटा तो आ गया यहां पर और एक लाइन एक्सटेंड हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा आपके लिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब देखिए अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटा एक्सटेंड नहीं होगा। दोबारा देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर जो है एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ अमाउंट डाल के कंट्रोल एस करता हूँ और अगेन अपनी क्वेरी 1 को क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं अगेन से, ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करने पर रिफ्रेश बटन आ रहा है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया डेटा तो एक्सटेंड हुआ और देख सकते हैं आप लोग उसमें अमाउंट भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए आ गया ना, ये लाइन का डेटा भी आ गया और आपका रिफ्रेश भी हो गया। और ये जो लाइन है वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुई क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद वो डेटा को बार बार ले रहा था, यानी कि वो एक बार कैच नहीं कर रहा, क्वेरी को बार बार कैच कर रहा है। इसलिए आपको क्वेरी रन करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जब आप फाइनली लोड कर रहे हैं, लोड करने से पहले एक स्टेप जरूर करें, और वो स्टेप क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आपकी क्वेरी लोड हो रही है उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, इस पर राइट क्लिक करिए और यहां पर रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर, ये दोनों भी कर सकते हैं आप। रिमूव एरर कर दीजिए, रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। जैसे ये कर देंगे उसके बाद आप अपनी क्वेरी को क्लोज एंड लोड कर दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप नया डेटा एंटर करें तो आपको आराम से हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको उन डेटा में एंट्रीज पास करनी है, डेटा में एंट्री पास करते जाइए और इसका कमाल देखते जाइए और अपनी क्वेरी को रन करवाते जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।